वैकेंसी आई है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के टेक्निकल डिपार्टमेंट में। टोटल 12 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोस्ट लेवल, स्केल ऑफ पोस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के लिए पे स्केल जो है वो 30 से 1,20,000 के बीच होने वाला है। मतलब एनुअल CTC 9 लाख रुपीज़ होने वाली है। ठीक है, इसके बाद इसमें वैकेंसी देखें तो 9 वैकेंसी है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। दूसरा है डेप्यूटी मैनेजर के लिए टेक्निकल, जिसमें पे स्केल 40,000 से 1,40,000 के बीच होने वाला है। मतलब एनुअल CTC जो है वो होगा 12 लाख पर मंथ, सॉरी 12 लाख ईयरली, सॉरी CTC हमेशा ईयरली होता है, तो 12 लाख आपकी ईयरली होने वाली है। तो टोटल यहाँ पे 12 वैकेंसी आई हुई है और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन कॉमन सेशन में लिया जाएगा। मतलब आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग हैदराबाद सिकंदराबाद होने वाला है और मैनेजमेंट को ये राइट है कि वो कहीं और भी आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, एज, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 28 होने वाला है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर्ड है और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि कौन से कंपनी में रिक्वायर्ड है, कि कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए, ये भी प्रॉपर्ली दिया गया है। ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर की बात करें तो मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 एज है। इसमें BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम रिक्वायर्ड है और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऐसी कंपनी में जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 27 जनवरी 2025। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, उसके पहले अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आप छूट जाएगा और कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी आपसे। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स 150 होने वाला है। 1-2 घंटे का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है और लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे बता दिया गया है। इंटरव्यू 50 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, फिर नेचर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1200 रुपये पे करने हैं। SC ST PWBD कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 600 रुपये पे करने हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, आपको रेलटेल की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालना है और सारी चीज़ें अप्लाई कर देनी है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, कौन से फोटोज़ या फिर जो चीज़ अपलोड करनी है कौन से साइज़ में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्ली बताया गया है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बोला गया है कि 600 रुपये जो SC ST PWBD पे करने वाले हैं वो रिफंडेबल है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में तो वो रिफंडेबल है। ठीक है, अभी स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन सबमिट कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, डिटेल में पूरा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप प्रॉपर्ली इसको रीड कर लीजिएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का कैसे होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, बैकग्राउंड चेक कैसे होगा, आधार, पासपोर्ट, प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, सर्विस एग्रीमेंट, रेजिग्नेशन, स्क्राइब, सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो है वो सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। असिस्टेंट मैनेजर एंड डेप्यूटी मैनेजर के लिए नेचर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिखा गया। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिया गया सारे पोस्ट के लिए, क्या सिलेबस होने वाला है, कौन से सिलेबस के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 13 साल, 15 साल वाला, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का बेसिकली आप जब भी एज का रिलैक्सेशन लेते हैं ना तो आपको डेफिनेटली दिखाना पड़ता है कि आप कैसी कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है कि नहीं आपके पास, वो सारी चीज़ आपको दिखानी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस PDF को डाउनलोड कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं। ठीक है, सारे PDF शेयर करते रहते हैं, तो कोई अदर वैकेंसीज भी रहेंगी तो हम शेयर करते रहेंगे, आप वहाँ पे उसे भी डाउनलोड करके प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।